Good evening, my dear student. As we discuss about the living world in previous chapter, taxonomic categories as well as taxonomic aids, and today we will discuss about the initial phase of the growth, means the initial phase of the living world. जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने टेक्सोनोमिक कैटेगरी एज वेल एज टेक्सोनोमिक एड्स के बारे में डिस्कस किया था, काफी इंपोर्टेंट सेगमेंट था। तो आज के लेक्चर में हम इनिशियल फेज वाला सेगमेंट आपको डिस्कस करेंगे। और इनिशियल फेज वाला सेगमेंट जैसे एक सपोज एक मैंने ट्रिक बनाई है, जैसे बोल दूं मैं गरम कॉफी, तो ऑब्वियस है कि आपको पता है कॉफी क्या होती है, गर्म ही होती है। तो यहां से मैंने ट्रिक बनाई है, जी मीन्स डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे, जी मीन्स ग्रोथ, ओके। आर मीन्स रिप्रोडक्शन, मीन्स किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, कैसा रिप्रोडक्शन है। एम मीन्स मेटाबॉलिज्म, एम मीन्स मेटाबॉलिज्म। एंड सी मीन्स कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेगमेंट ग्रोथ के बारे में, सेगमेंट ग्रोथ के बारे में। तो देखिएगा ग्रोथ क्या बोलता है। सपोज हमें किसी चीज का ग्रोथ कराना है तो आपके दिमाग में आएगा सर ग्रोथ कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मींस इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं ग्रोथ की डेफिनेशंस लूंगा या स्टेटमेंट लूंगा। तो ग्रोथ इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन मास, मींस हम ग्रोथ की अगर बात करें तो इन मास में इंक्रीजमेंट होगा और इंक्रीमेंट होगा इनकी सेल की मेम्ब्रेन में। तो देखिएगा इंक्रीज इन मास नंबर, increase in mass number and increase in cell membrane। तो सेल मेम्ब्रेन में इंक्रीमेंट हो और मास नंबर में इंक्रीमेंट हो, उसको हम ग्रोथ बोल सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसको ग्रोथ बोलेंगे तो ग्रोथ कुड बी ऑफ टू टाइप्स, मींस यूनिसेलुलर टाइप और मल्टी सेलुलर टाइप। तो देखिएगा अब हम यूनिसेलुलर की बात करेंगे। यूनिसेलुलर होता क्या है, यूनिसेलुलर टाइप और मल्टी सेलुलर टाइप। तो आपको पता है यूनिसेलुलर टाइप है, ये सिनोनिम्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। मींस ग्रोथ इज सिनोनिम्स विद रिप्रोडक्शन। इसका मतलब है देखिएगा मतलब क्या है, ग्रोथ is synonyms with reproduction, synonyms with reproduction, ओके। अब आप कहोगे सर यूनिसेलुलर में हमने बताया कि जो ग्रोथ था वो रिप्रोडक्शन के सिनोनिम्स था, ओके। अच्छा सिनोनिम्स था तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मींस म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी या मींस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। तो सपोज मैं बोलूं से कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, ये देखिएगा, और सिंगल ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ, इस सिंगल ऑर्गेनिज्म का डिवाइडेशन हुआ, तो सिंगल ऑर्गेनिज्म ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो यही मैं लिख सकता हूं इट इज म्यूचुअली एंड inclusive property। inclusive property means growth is mutually and inclusive property। तो आप कहोगे अगर ग्रोथ एक इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है तो मल्टी
सेलुलर क्या होगा, तो मैं बोलूंगा जो मल्टी सेलुलर है इज नॉट सिनोनिम्स विथ रिप्रोडक्शन, मींस यहां पे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होगा वो म्यूचुअली मींस ग्रोथ के अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी 100% क्या करेगा, शो करेगा। तो देखिएगा मल्टी सेलुलर की अगर मैं बात कर लूं, मल्टी सेलुलर की अगर मैं बात कर लूं तो देखिएगा बेटा जी यहां लिख दूं ग्रोथ इज नॉट synonyms with रिप्रोडक्शन, और ग्रोथ अगर रिप्रोडक्शन के सिनोनिम्स नहीं है मींस म्यूचुअली इट इज एन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी, मींस इट इज एन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। वो आपको पता है कि अगर एक कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म है ग्रोथ हो रहा है यूनिसेलुलर है और डिवाइडेशन कर रहा है तो इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है, और अगर मल्टी सेलुलर है जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर हैं तो ये ग्रोथ के मींस रिप्रोडक्शन के सिनोनिम्स नहीं होते, और ये एक टाइप के कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी हो सकती है। ओके, अब आपके दिमाग में आएगा तो सर क्या ये ग्रोथ जो है लिविंग और नॉन लिविंग में भी कन्वर्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो देखिएगा ये जो आपका ग्रोथ है हम लिविंग में अगर डिस्कस करें, अगर हम लिविंग में डिस्कस करें तो आपको पता है इट इज एन इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ, मींस लिविंग इज एन इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो लिविंग में क्या होता है, एक इंट्रिंसिक ग्रोथ करता है। और अगर मैं यहीं पे नॉन लिविंग की बात कर लूं, नॉन लिविंग की बात कर लूं तो नॉन लिविंग में हमारा तुरंत एग्जाम्पल आ जाएगा माउंटेन्स, नॉन लिविंग में एग्जाम्पल आ जाएगा माउंटेन्स। तो आपको पता है माउंटेन्स को बनाने के लिए इस डिपोजिशन किसका हुआ है, मींस माउंटेन को डिपोजिशन का किस में हुआ है, तो देखिएगा माउंटेन्स का को मींस माउंटेन को फाउंड करने के लिए फाउंडेशन लगाने के लिए डिपोजिशन जो हुआ है वो हुआ है डिपोजिशन ऑफ स्नो एंड सैंड, डिपोजिशन ऑफ स्नो एज वेल एज डिपोजिशन ऑफ सैंड। तो ये है आपका लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। अब आपको मैं यहीं पे एक चीज और बता दूं कि जो ग्रोथ है वो दो प्रॉपर्टी पे काम करता है, एक डिटर्मिनेंट ग्रोथ और दूसरा नॉन डिटर्मिनेंट ग्रोथ। तो देखिएगा यहां पे ग्रोथ को मैंने दो चेन में डिवाइड कर दिया, एक इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ डिटर्मिनेट ग्रोथ और दूसरा है डिटर्मिनेट ग्रोथ, दूसरा है डिटरमिनेट ग्रोथ। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि क्या डिटरमिनेट ग्रोथ है और क्या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है। मींस अगर मैं डिटर्मिनेट ग्रोथ की बात करूं या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ की बात करूं तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होता है प्लांट्स के लिए, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। इसका मतलब है आपको पता है जब प्लांट्स का डेवलपमेंट या ग्रोथ होगा तो प्लांट का ग्रोथ क्या होगा, फिक्स होगा, मतलब एक सफिशिएंट टाइम इंटरवल तक पौधा ग्रो करेगा, और जब पौधा ग्रो करेगा एक सफिशिएंट पीरियड तक, ठीक है, उसको अगर वो पीरियड मिल गया तो ग्रो करेगा, और ग्रो के बाद स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी। तो देखिएगा पीरियड ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स, पीरियड ऑफ ग्रोथ इज फिक्स्ड, पीरियड ऑफ ग्रोथ इज फिक्स्ड। तो ये था इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। लेकिन अगर मैं बात कर लूं ग्रोथ की, मींस अगर मैं यहां बात कर लूं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, तो हमारा जो स्टेटमेंट था थोड़ा सा उसको वो चेंज करना है।
अगर मैं इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ की बात करूं बेटा जी, तो इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ का मतलब है प्लांट अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड पीरियड तक ग्रो हो सकता है और इसका जो पीरियड ऑफ ग्रोथ होगा वो होगा अनफिक्स्ड, फिक्स नहीं होगा, अनफिक्स होगा। मतलब जितना अच्छा उसको फोटोसिंथेसिस, जितना अच्छा वाटर, जितना अच्छा वहां का इन्वायरमेंट मिलता रहेगा, ओके, जितनी अच्छी सॉइल की फर्टिलिटी होगी उतना अच्छा प्लांट क्या करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। इसलिए जो पीरियड ऑफ ग्रोथ है प्लांट का वो क्या है, अनफिक्स्ड। लेकिन अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ग्रोथ की, वहां बात कर लूं मैं डिटर्मिनेंट ग्रोथ की, तो पीरियड ऑफ ग्रोथ इज फिक्स। तो यहां अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, ठीक है, एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो एनिमल्स का जो ग्रोथ पीरियड है वो एक टाइम तक फिक्स है। तो पीरियड ऑफ ग्रोथ इज फिक्स्ड, पीरियड ऑफ ग्रोथ इज फिक्स्ड। तो ये था आपका ग्रोथ में इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ और इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ और डिटर्मिनेंट ग्रोथ। तो डिटर्मिनेंट ग्रोथ का मतलब है एनिमल्स के लिए पीरियड ऑफ ग्रोथ इज फिक्स्ड, इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ है प्लांट्स के लिए मींस पीरियड ऑफ ग्रोथ इज अनफिक्स्ड। और अगर मैं यहाँ प्रीवियस की बात कर लूं तो यहाँ पे अगर मैंने लिविंग को मींस लिविंग मींस कोई भी चीज है लिव कर रही तो ग्रोथ करेगी, तो इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मान लिया। और यहाँ पे नॉन लिविंग में माउंटेन्स में, तो इसी को मैं बोलूंगा एक्सट्रेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सट्रेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सट्रेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सट्रेंसिव ग्रोथ। तो यहां होगा लिविंग इंट्रेंसिव ग्रोथ और नॉन लिविंग में हो जाएगा एक्सट्रेंसिव ग्रोथ। तो ये जो कहानी थी ग्रोथ की इनिशियल फेज में द लिविंग वर्ल्ड में, ये क्या हो गई, फिनिश हो गई ग्रोथ। ठीक, अब ग्रोथ के बाद आया था सेगमेंट जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो देखिएगा रिप्रोडक्शन क्या होता है। दूसरा है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन मींस अभी मैंने आपको पहला स्टेटमेंट पढ़ाया था ग्रोथ, ओके। तो स्टार्टिंग में मैंने बिगिनिंग में बोला था ये कौन सी फीचर्स हैं, मींस ग्रोथ कौन सा फीचर्स है, डिफाइनिंग फीचर्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो यहां पे लगभग लगभग सभी चीजों का ग्रोथ हो रहा है, और जब सभी चीजों का ग्रोथ होता है तो उस टाइप के ग्रोथ को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। So growth could be defined as the increase in mass and increase the cell number, and it is the characteristic feature, and it is the characteristic feature। तो देखिएगा ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब मैं रिप्रोडक्शंस की बात करूं, ओके। तो रिप्रोडक्शंस में देखिएगा, तो रिप्रोडक्शंस में देखिएगा इट इज द, अगर मैं यहां पे रिप्रोडक्शन की बात करूं तो रिप्रोडक्शन भी दो टाइप में कैटेगराइज कर लूं, एक लिविंग एक नॉन लिविंग, ओके। तो देखिएगा एक मैंने किया नॉन लिविंग और एक किया लिविंग, ओके, एक नॉन लिविंग और एक लिविंग। तो आपको पता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नेवर रिप्रोड्यूस, क्योंकि जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होंगे कभी भी रिप्रोडक्शन की फिनोमेना शो नहीं करेंगे। तो यहां मैं लिख दूं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नेवर रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स नेवर रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नेवर रिप्रोड्यूस। जैसे मैं बात कर लूं क्या ये मोबाइल है, क्या ये रिप्रोड्यूस होगा, एक से दो बनेंगे। क्या ये मार्कर रिप्रोड्यूस होगा, एक से दो बनेंगे। क्या ये बोतल रिप्रोड्यूस होगी, होगी रिप्रोड्यूस, नहीं होगी ना। तो ये है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नेवर रिप्रोड्यूस।
ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं लिविंग की, अगर मैं बात कर लूं लिविंग की, तो एक होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मींस एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा मैंने बता दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखना है मींस का जो गैमेट का फॉर्मेशन है मे या मे नॉट बी अकर, मींस इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट मे और मे नॉट बी, मींस तो देखिएगा इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मे और मे नॉट बी। यहां पे गैमेट का जो फॉर्मेशन होगा हो सकता या नहीं हो सकता। ओके, अब अगर मैं यहां बात कर लूं क्लोन की, मींस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्लोन्स में, तो क्लोन्स क्या है बोलूं, मदर सेल या डॉटर सेल, मींस मदर सेल या डॉटर सेल आर आइडेंटिकल सेल ऑफ ईच अदर, मींस यहां बात कर लूं मदर सेल as well as daughter cell, mother cell as well as daughter cell are identical to each other। ओके, तो ये है क्लोन। तो देखिएगा मदर की सेल हो या डाटर की सेल हो, ओके, मदर की सेल हो या डाटर की सेल हो, एक दूसरे से क्या करते हैं बेटा जी, आइडेंटिकल फिनोमेना शो करते हैं, आइडेंटिकल फिनोमेना शो करते हैं। और यहीं पे कुछ ना कुछ टाइप का वेरिएशंस भी आपको देखने को मिल सकता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस में। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशंस भी देखने को मिल सकता है। अब मैं अगर बात कर लूं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो देखिएगा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखिए, सपोज एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बोलूं कि यहाँ पे एसेक्सुअल में तो गैमेट्स नहीं बन रहे थे, तो यहाँ गैमेट्स बनेंगे, जी बिल्कुल बनेंगे। तो यहाँ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, पहला पॉइंट तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे नहीं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पेरेंट जो होंगे वो होंगे नॉन आइडेंटिकल टू ऑफस्प्रिंग्स। तो देखिएगा पेरेंट्स आर नॉन आइडेंटिकल टू देयर ऑफस्प्रिंग, मीन्स बच्चों से माता पिता बिल्कुल अलग होंगे। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वेरिएशन मिलेगा, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वेरिएशंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे एक्सेप्शन की ऑफ सेक्सुअल मोड, एक्सेप्शन भी आपको याद रखने हैं कि किस टाइप के एक्सेप्शन हैं जो हमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस में याद रखने हैं। ओके, मींस आपको पता है म्यूल जो होता है खच्चर, मेल डंकी है, हेनी है, वर्कर वीज है, नेवर प्रोड्यूस मींस नेवर रिप्रोड्यूस। अगर मैं बात कर लूं यहां पे म्यूल की, ओके, इसको बोलते हैं मेल डंकी, म्यूल मेल डंकी, हेनी, ओके, वर्कर वीज। तो ये सारे के सारे फिनोमेना शो करते हैं, ये सारे के सारे फिनोमेना शो करते हैं, मींस दे अनेबल टू रिप्रोड्यूस, because they are sterile, और sterile का मतलब होता है those organisms unable to reproduce या never reproduce। तो ये था एक्सेप्शन कि ये स्टेराइल फिनोमेना शो करेंगे, और जब स्टेराइल फिनोमेना शो करेंगे तो इसका मतलब स्टेराइल का नेवर
रिप्रोड्यूस इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये था आपका सेगमेंट नंबर 2 द लिविंग वर्ल्ड का, जिसका नाम था रिप्रोडक्शन। तो पहला था ग्रोथ और दूसरा था रिप्रोडक्शन। ओके, अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, दो चीज और बची हैं, एक बचा है मेटाबॉलिज्म और एक बचा है कॉन्शियसनेस। ओके, तो यहां तक अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।